सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। काजी फाइज ईसा पीटीआई के रिव्यू अपील से लाइल्म निकले। आज की कार्रवाई में दिलचस्प मरहला उस वक्त आया जब चीफ जस्टिस फाइज ईसा पीटीआई से बल्ले का निशान लेने वाले अपने हुक्म की वजाहत करने लगे तो वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इस केस की रिव्यू अपील फाइल हुई है, आप इस पर अपनी राय ना दें। तो जस्टिस फाइज ईसा ने हैरत से कहा, बल्ले के निशान पर नजरसानी अपील दायर है, मुझे इल्म नहीं, पता करें। तो जब हामिद खान जो कि इस केस में वकील हैं, उन्होंने जब तस्दीक की तो फिर खिसियाना हो गए। आज की कार्रवाई के दौरान बार बार चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील को भी बार बार टोका और अक्सर उन्हें अपना नुक्ता नजर वजाहत से बयान करने नहीं दिया। एक वक्त पर फैसल सिद्दीकी ने एक शेर भी पढ़ दिया, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बाद में जब सलमान अकरम राजा रोस्टम पर आए तो पहले तो कोशिश की गई कि वो बोल ही ना सके, लेकिन जब दीगर जजों की वजह से वो बोलना शुरू हुए तो तब भी बार बार उन्हें न सिर्फ टोका गया बल्कि उनके दलाइल को मुख्तसर करने का कहकर दबाव में लाने की कोशिश की गई। आज के चंद अहम रिमार्क्स में से कुछ जस्टिस अतर मिनल्लाह के भी थे कि जैसे इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को काउंसिल को मिलनी है या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था और यहाँ अवाम के हक पर डाका डाला गया। फातिमा जिन्ना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। उन्होंने मजीद कहा, 2 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खुमियाजा अवाम क्यों भुगते? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। दीगर जजों ने बहुत से ऐसे रिमार्क्स किए जिनसे इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर आईनी और कानूनी सवालात उठ गए। केस अब भी जारी है। इमरान खान ने अपनी नाअहली की दरख्वास्त की जल्द सुनवाई के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान ने अपनी नाअहली के खिलाफ जेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा दरख्वास्त बानी पीटीआई के वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त साबिक वजीर आजम जो सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन के जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात जेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। इन मुकदमात की वजह से दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई मेंबर असेंबली मुंतखब नहीं हो पा रहे। जेर इल्तवा अपील की वजह से दरख्वास्त जिमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। बानी पीटीआई की जानिब से अपनी नाअहली के खिलाफ 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का इमरान खान की रिहाई के लिए शाहराए दस्तूर पर मुजाहिरा। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का इमरान खान की रिहाई के लिए शाहराए दस्तूर पर एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च और इमरान खान को रिहा करो के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असेंबली का सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में शिरकत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक नया बेंच नहीं बना। चीफ जस्टिस साहब सब MNAs आए हैं, मजलूम लोगों का केस नहीं सुना जाता तो किधर जाएं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जाएं? आपके पास ही आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन के केसेस जस्टिस तारिक जहांगीरी सुनेंगे। अंजुम अकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। अंजुम अकील खान अपने तौहीन आमेज अल्फाज का अदालत में जवाब ना दे सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील खान को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुतमईन करें कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी के हल्के भी खुल गए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में इलेक्शन पिटीशन की समाअत इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 57 में फॉर्म 47 के MNA बैरिस्टर दानियाल को 1 जुलाई 2024 को तलब कर लिया। अदालत ने बैरिस्टर दानियाल की तलबी के लिए बजरिए नोटिस, इश्तेहारात, नवाए वक्त, जंग और PTV के जरिए तलबी का भी हुक्म दिया है। सीमियाबिया ताहिर की तरफ अदालत में मोहम्मद फैसल मलिक, गुलाम हसनैन मुर्तजा सुंबुल, खान आकिल खान, नबील अहमद सत्ती और मतीन अंजुम पेश हुए। 9 मई केसेस में कोट लखपत जेल में केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में 266 मुलजमान के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई। अदालत ने जिना हाउस हमला केस जेल ट्रायल की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुलजमान को चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी।
अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल जाकर समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर बुरजमानत मुलजमान की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। 100 से ज्यादा बुरजमानत मुलजमान जेल में हाजिरी के लिए जेल में पेश हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज टीमा समेत दीगर पहले ही जेल में हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और साबिक MNA आलिया हमजा भी मुलजमान में शामिल हैं। साबिक वजीर खजाना की बेटी खदीजा शाह, तैयबा राजा, आयशा अली भट्टा और रुबीना जमील समेत दीगर बुरजमानत मुलजमान में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने जिन्ना हाउस हमला केस में 266 मुलजमान के खिलाफ चालान जमा करा रखा है। चालान में मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह, रुबीना जमील, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा अमरीन राजा, आयशा अली भट्टा, फरजाना सरवर और सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज समेत 266 मुलजमान शामिल हैं। कोट लखपत जेल में चलने वाले केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कोट लखपत में किए जाने वाले ट्रायल ओपन ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं करते। एक छोटे से कमरे में सैकड़ों मुलजमान के साथ इतने सारे मुकदमात की समाअत करना मुमकिन नहीं। मीडिया को भी इन ट्रायल्स को कवर करने की इजाजत नहीं दी गई। इन जेल ट्रायल्स को लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया जा चुका है, क्योंकि ये जेल ट्रायल तो जरूर है, लेकिन ये ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं है। जो कुछ अदालत में हो रहा है वो ना तो सैकड़ों मुलजमान और ना ही उनके वकील सुन पाते हैं।